पर आज के जमाने में ऐसा मॉडल जमाना चला है माताओं, बुरा नहीं मानिएगा। चाहे ये आपका फिर भी अपने उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में अच्छा है, पर कहीं कहीं तो महाराज ये भी पता नहीं चलता है कि शादीशुदा है कि बिना शादीशुदा, पता ही नहीं चलता है महाराज। हाँ, तो हाँ पांडे जी सही कह रहे हैं महाराज, पता ही नहीं चलता है। मांग में भी इतना जरा सा सिंदूर लगाएंगे, अब लगाना है जबरदस्ती का, ब्याह की। और याद रखो मेरी माताओं, जो लंबी मांग भरती है नारी, उसकी पति की लंबी आयु होती है, लंबी आयु होती है। और जब तक महिला के मांग में सिंदूर होता है महाराज, इंसान तो इंसान, भगवान भी उसका सुहाग नहीं उजाड़ पाता। प्रमाण देखिए आप, प्रमाण देखिए। जिस समय राम जी ने सुग्रीव से कहा कि जाओ सुग्रीव, पंपापुर में अपने भाई बाली को ललकारो युद्ध के लिए, सुग्रीव ने ललकारा, बाली आया, घमासान युद्ध हुआ। पर बाली ने इतना मुक्के घूंसे मारे कि सुग्रीव प्राण बचा के भागा। सुग्रीव ने कहा महाराज, जब मेरे भाई बाली को मारना नहीं था तो धनुष बाण लेके क्यों खड़े थे? अगर मैं प्राण बचा के नहीं भागता तो जिन्ना मारा जाता। अंतर्यामी से भला कुछ छुपा रह सकता है, पर अंतर्यामी क्या बोले? सुग्रीव, एक रूप भ्राता तुम दो, आपका और बाली का एक सा चेहरा पहचान नहीं सका, इसीलिए बाण नहीं मारा। दोबारा उन्होंने पुष्पों की माला डाली, लेकिन अंत में जामंत जी ने पूछ दिया। जामंत जी तो सतयुग के थे सरकार, ईमानदारी से बताना, आखिरकार आपने पहली बार में बाली को क्यों नहीं मारा और दोबारा में बाली को क्यों मारा? बताइए महाराज। तब राम जी ने कहा, जामवंत जी, जब मैं पहली बार बाली को मारने गया उस समय देवी तारा की मांग सिंदूर से भरी हुई थी। देवी तारा की मांग सिंदूर से भरी हुई थी। भला मैं कौन हो सकता हूं एक सुहागन की मांग उजाड़ने वाला? पर जानते हो महाराज, मैंने दोबारा बाली को क्यों मारा? क्योंकि जिस समय दोबारा बाली लड़ने आया उस समय तारा स्नान गृह में स्नान कर रही थी, इसीलिए उसकी मांग में सिंदूर नहीं था। बोलो भाई, जब बाली मरा तो तारा जब आई थी तो उसके केस छूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, क्योंकि उसने स्नान किया था। उस समय मांग में सिंदूर नहीं था माताओं। इसलिए निवेदन करना चाहती हूँ, चाहे 100 काम बिगड़ जाए, स्नान करके समस्त कार्यों को छोड़ करके सबसे पहले मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। ये चुटकी भर सिंदूर कोई मजाक नहीं है, फैशन नहीं है, ये लंबी आयु के लिए होता है। याद है ना, भगवती मैया जब एक बार श्रृंगार गृह में श्रृंगार कर रही थी, अब हनुमान जी महाराज तो बड़े लाडले थे, अनोखे थे, बगल में बैठे देवी सीता को सारा श्रृंगार करते देखते रहे मांग में से। हनुमान जी ने पूछ दिया, मैया एक बात पूछे? बोले हाँ पूछो। हनुमान जी बोले, मैया एक बात बताओ, आप रोज चुटकी भर सिंदूर मांग में क्यों भरती हो? सीता जी बोली कि अब क्या कहें। सीता जी बोली, अब हम क्या कहें इनसे, बेटा है मेरा, अब बेटा से तो मर्यादा में ही बात करनी पड़ेगी। आइए हमारे सुशील तिवारी जी, अखिलेश गिरी जी महाराज, बोले आनंद कंद भगवान। तब सीता जी ने कहा, हनुमान, चुटकी भर सिंदूर लगाने से राम जी की लंबी उम्र होती है। हनुमान जी महाराज ने कहा, जब चुटकी भर सिंदूर लगाने से राम जी की लंबी उम्र होती है तो मैं अपने शरीर में ही पूरा सिंदूर लगाए लेता। सारा जितना भी सिंदूर रखा था सिंदूरदानी में,
हनुमान जी ने पूरा शरीर में लगा लिया, राम दरबार में आ गए, सारे मंत्री खिलखिला पड़े, राम जी भी हंस पड़े, हनुमान ये क्या दशा कर रखी है। हनुमान ने कहा प्रभु जब मैया की चुटकी भर सिंदूर लगाने से आपकी लंबी उम्र हो सकती है तो मैंने सोचा कि मैं आज से अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा। मेरे आराध्य के मेरे स्वामी कितने लंबी उम्र हो जाए कि हमेशा लंबी उम्र वाले राम जी की आंखों में आंसू छलक आए। वाह मेरे लाडले हनुमान, तुमने मेरी लंबी उम्र के हेतु अपने शरीर में सिंदूर लगा लिया, तो मैं आज तुम्हें वरदान देता हूँ जो शनिवार और मंगलवार श्री हनुमान जी महाराज के शरीर में चोला चढ़ाएगा, सिंदूर लगाएगा, उसके जीवन में कभी संघर्ष संकट आने वाला नहीं है। बोल हनुमान जी महाराज। इसीलिए आज महाराज माताओं से निवेदन करने जा रही थी, माताओं लंबी मांग भरना पति की लंबी आयु। दूसरे नंबर में जो सिंदूर लगा के मांग को ऐसे बालों से छुपा लेती हैं, सिंदूर को समझ लेना चाहिए अपने पति की पहचान समाज में छुपा दी, छुप जाता है। तीसरे नंबर में हम नहीं कहूंगे, कह दूं बगल से जो मांग भरता, अब आगे नहीं कहूंगी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान। इसीलिए महाराज हमेशा हाथों में चूड़ी, पैर में पायल, पर आज के जमाने में तो महाराज पता ही नहीं चलता है। अरे श्रृंगार तो बहुत दूर है, पुरुषों के कपड़े पहने घूम रहे, यही नहीं पता चलता है कि महाराज नारी आए कि नर आए, पुरुषों के कपड़े पहन करके घूम रही है। हमारा एक जगह विवाह था, शायद बार बताए होंगे, नहीं सुन। हाँ, ये संजय पंडिताई में बड़े आगा है। ऐसे महाराज तिवारी जी कथा चल रही थी, फरवरी का महीना रहा। अब तो ऑनलाइन भी विवाह होने लगे हैं, ऑनलाइन पूजा। बस एक ही काम रहेगा कि ऑनलाइन भोजन नहीं होता, हाथ न चलावे, मुंह न चलावे, वो पेट में चला जाता नहीं होगा ना इसे। हाँ, ये नहीं हो सकता है। तो एक बगल में शादी रहा है, बहुत बड़ी पार्टी रहा है, दुल्हा दुल्हन दोनों विदेश में इंजीनियर रहा है। सज्जन आए, बोले देवी जो अपने साथ आपके साथ में पंडित जी हैं, मंत्र तंत्र बोलना जानते, ब्याह करा दे। हमने कहा चले जाओ संजय, बोले ठीक है। संजय ने बढ़िया धोती कुर्ता पहना, त्रिपुंड लगाया, पहुंच गया। सबसे पहले बरमाला होता है, और जैसे ही बरमाला में दुल्हा दुल्हन खड़े हुए, संजय खाएगा चक्कर, चंबल का रहने वाला भिंड का। क्यों चक्कर खा गया? जैसा दूल्हा का कोट पैंट वैसे दुल्हन का कोट पैंट, जैसे दूल्हा के छोट छोट बाल वैसे दुल्हन के छोट छोट बाल, ना हाथ में पहने कुछ, ना पायल पहने, ना बिछिया, ना नाक, ना कान, ना कान छिदा, ना नाक छिदा, ना पाँव छिदा, ना हाथ, मैंने कुछ पता न रहा। ना दूल्हा के दाढ़ी मूछ, ना दुल्हन के दाढ़ी मूछ, दुल्हन को धोते नहीं महाराज। हाँ, कोट पैंट। अब ये बड़ा परेशान हुआ कि कहीं मैं उल्टा मंत्र न पढ़ दूं। मंच से नीचे देखा सो हाफ चड्ढा, हाफ चड्ढे का बड़ा प्रचलन, हाफ चड्ढा, हाफ शर्ट, टी शर्ट। इसने जाके नीचे कहा, बोले भाई साहब, और वहां भी गड़बड़, भाई साहब नहीं भाई साहब खड़े थे, छोटे छोटे बाल, हाफ टी शर्ट, हाफ चड्ढा। बोले भाई साहब, अरे बोले पंडित है, देख कौन? संजू बोला कौन? एक बोली मैं दुल्हा का मम्मी, दूसर बोली मैं दुल्हन का मम्मी। 6 घंटा बेहोश, अब तक होश निहाय की बियाह करा में जा। तो महाराज एक कहावत है कि जहां का नंग वही अच्छा लगता है। नारी की शोभा तभी अच्छी लगती है जब वो 16 श्रृंगार किए, भारतीय लिबाज में साड़ी पहने हुए, लाल बिंदी, मांग में सिंदूर, लाल चूड़ियां पहने हुए महाराज जब निकल जाए तो देवलोक की महाराज देव पत्नियां भी लज्जित हो जाती। माता अनुसुईया के सतत्व को देख करके ही उमा रम्मा ब्रह्माणी में श्या पैदा।
भारत में ऐसी ऐसी सतियां नारी पैदा हो गई हैं महाराज। सती अनसुईया ने तो महाराज ब्रह्मा विष्णु को बालक बना दिया। मां नर्मदा ने तो महाराज सूर्य की गति बंद कर दी। अरे और तो और देवी सती सावित्री ने यमराज के जबड़े पकड़ के पति के प्राण लौटा लिए थे, केवल सतित्व बल, सतित्व बल में। इसीलिए महाराज ये भारतीय जो पहनावा है, भारतीय लिबाज है महाराज, अब विदेशी भी इसको पहन रहे हैं, क्योंकि इसी भारत की महिलाओं ने भारतीय लिबाज में, भारतीय संस्कृति से, भारतीय मर्यादा में बंध करके एक बार नहीं 23 बार परमात्मा को वैकुंठ से बुला के अपनी गोदी में खिलाया है। बोलिए आनंद कंद भगवान